नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको ब्लैक पेपर ग्रो करना सिखाऊंगी, जिसे कि हिंदी में काली मिर्च बोला जाता है। तो ये ग्रो करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं। ये एक क्लाइंबर होती है जो कि पेरिनियल ट्रॉपिकल प्लांट है, और इसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स जो ये बड़ी और चौड़ी होती हैं। इसके जो फ्लावर जो जब इसमें लगते हैं तो वो लंबी स्पाइक पर निकलते हैं। इसके फ्रूट जो होते हैं वो छोटे छोटे गोल होते हैं, जो कि येलो कलर के होते हैं, और पकने के बाद उनमें रेड कलर आ जाता है। जब इसके फ्रूट कच्चे होते हैं तब उनको तोड़कर सुखाने पर काली मिर्च बनती है। इसको खाने में जो है बहुत फ़ायदा मिलता है, तो मसालों के रूप में खूब इस्तेमाल इसका होता है। मैं खूब फ़ायदे नहीं इसके बताऊंगी, बस आज इसे ग्रो करना सिखाऊंगी। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसमें जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस चीज़ को अगर ज़्यादा ना बढ़ाते हो फिर मेरा वीडियो बढ़ जाएगा। तो आगे मैं प्रोपगेशन बताती हूँ क्या क्या है, कैसी होती है इसकी प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन जो होती है, इस प्लांट में रनर्स निकलते हैं जिन्हें प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो मेन शूट होती है इसकी, जो जैसे ये देख रहे हैं मेन शूट है, तो उसकी कटिंग से भी इसे ग्रो किया जाता है। लेकिन जो इनमें ब्रांचेस आती हैं, न्यू न्यू ब्रांचेस होती हैं, उनको उनकी कटिंग नहीं लगानी चाहिए। उससे क्या है कि जो प्लांट उसकी जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बुशी हो जाता है। तो इसे बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, बट बीज से ज़्यादातर लोग बीज से इसे ग्रो नहीं किया जाता है, वैसे हो जाते हैं। तो बीज से ये होता है कि जो मदर प्लांट होता है उसके गुण होते हैं, जो उनमें ज़रूरी नहीं है कि बीज से निकले पौधों में वो हो, अपने मतलब पेरेंट्स जैसे गुण उनमें नहीं आते हैं। तो इसलिए बीज से इसे ग्रो नहीं किया जाता है, कटिंग से ही लगाया जाता है। सॉइल इसकी कैसी होनी चाहिए? तो इस प्लांट के लिए जो सॉइल चाहिए, इसको फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, जिसमें क्ले मिली हुई हो, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बढ़िया होना चाहिए। इसे वाटर लॉगिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और वाटर लॉगिंग से ये मर सकते हैं। और मिट्टी जो हल्की अगर एसिडिक और न्यूट्रल हो तो इन्हें वो पसंद आती है। धूप इन्हें कैसी चाहिए होती है? ट्रॉपिकल प्लांट होने के कारण इसे गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट पसंद है। इसलिए अगर विंटर में टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री से कम होता है तो ये मर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जब एक्सट्रीम में वेदर चला जाता है तो वो इन्हें पसंद नहीं आता। जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाना या बहुत कम ठंड होना। तो मेरे यहाँ तो 2 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे बेंगलोर से प्लांट्स मंगवा के दिए थे और ख़ुद लाए थे वो। तो वो मेरे 1 साल तो रहे, और इस साल पिछले साल जब 48 से अबव टेम्परेचर गया तो वो मेरा प्लांट मर गया वो। तो मैं उसे बचा नहीं पाई। और गर्मियों में, और इस बारी ये प्लांट है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो मैंने पान के उसकी कटिंग लगाई है। बिल्कुल देखो मिलता जुलता पौधा एक जैसा लग रहा है। और ये केरला वाले ये हैं, इस बारी केरला से ये 26 दिसंबर को आए हैं मेरे यहाँ। तो ये खूब अच्छे हेल्थी प्लांट थे। और इस बारी जब विंटर में मेरे 2 डिग्री तक टेम्परेचर गया है तो मैंने इनकी खूब केयर की। नेट, एक ऊपर नेट भी लगा था, एक फिर रात के टाइम इनको नेट के नीचे ढक के रखती थी। फिर भी एक प्लांट मेरा मर गया, और कोको के भी 2 प्लांट थे वो भी मर गए, और एक्जोरा के 2 प्लांट भी आए थे वो भी मर गए। तो बहुत ज़्यादा ठंड में इनको नुकसान होता है, और बहुत ज़्यादा अब जब गर्मी पड़ रही है तो उससे भी इसे बचाना है, हाई टेम्परेचर से भी इसे बचाना है। तो ये मेरे ख्याल से आपको धूप का तो समझ आ गया होगा। बोलने का मतलब है कि इसको जो डायरेक्ट सनलाइट में इसे आपने नहीं रखना है। इसलिए अगर आप ऐसी जगह में रखते हैं जहाँ सीधी धूप आ रही हो तो ये आपका प्लांट जो है वो मर सकता है। तो जहाँ फिर ज़मीन में अगर आपके लगा है तो किसी शेड क्लॉथ से या फिल्टर से उसे आप ढक सकते हैं। तो बस यही करना। और जो ठंडे इलाकों वाले हैं वो इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं।
तो बस यही चीज़ है, धूप इसे कैसे चाहिए होती है तो ये मैंने बता दिया। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इनको केयर करनी पड़ती है। तो अब इस प्लांट को जो मैं नीचे ले जाने वाली हूँ, नीचे रखूँगी, तो आज मैंने सोचा इसे ट्रांसप्लांट कर ही लेती हूँ। तो 4 महीने इसको हो गए हैं मेरे गार्डन में। तो जब 26 दिसंबर के टाइम मेरे यहाँ ये आया था तो उस टाइम इतनी ठंड पड़ रही थी, तो मैंने ठीक नहीं समझा कि उस टाइम मैं करूँ। तो 2-4 दिन में ही इनके सारे पत्ते गिर गए थे और हालत ख़राब होने लगी थी। आगे वाटरिंग कैसे करनी है, तो इसे खूब सारा पानी दे। मिट्टी हमेशा जो इसकी हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए, बट ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी बताया है आपको। इसे पोट में लगा सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं, पेड़ों पर भी चढ़ा सकते हैं। तो साउथ में तो मैंने देखा लोगों ने पेड़ों पे चढ़ाई हुई खूब, ये इस पे जो घनी बेल होती है, और खूब अच्छी काली मिर्च लगी भी इस पे मैंने देखी। हरे रंग के जो फ्रूट मैंने इस पे भी जैसे कच्चे लगे देखे, इस तरह के। तो बस यही सब केयर है। और ड्रेनेज सिस्टम आपने बहुत बढ़िया रखना है, बस वाटर लॉगिंग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब चलिए हम ग्रो करते हैं इसी जानकारी के साथ। और ये मेरे पान की मैंने कटिंग जो लगाई है, और ये मेरा जो केरला से आया प्लांट है। तो मैं नेट के नीचे बैठी हूँ, हो सकता है आपको वीडियो ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा। तो अब मैं इसको केयरफुली कट कर दूंगी ताकि इसकी रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो पहले मैं कट कर देती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ। और ये जो मेरी मिट्टी है, बस मुझे ये खुशी हो रही है कि इसको आज ये पोट मिल जाएगा और मैं इसे नीचे रख दूंगी। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, छत पे नेट के नीचे रखा था, और तेज गर्मी से वो मेरा प्लांट एक मर गया था, जो बेंगलोर वाले पहले लाए थे। और एक जो सर्दियों में मरा, ये केरला वाले में से मरा। तो अब मैं इसको पहले कट कर देती हूँ, फिर मैं ग्रो करती हूँ। और मिट्टी जो मेरे गार्डन की है वही है। बाद में मुझे लगेगा कि कोई ज़रूरत है अच्छी मिट्टी की, तो फिर मैं बाद में ऐड कर लूँगी, बना लूँगी। तो ये मैंने कैंची की मदद से ये कट कर लिया, और मैं इसका रूट बॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, कि आराम से निकले। तो इस तरह से ये रूट्स हैं इसके, ये देखिए। तो वैसे भी मौसम ऐसा है कि ये पहले से ही स्ट्रेस में है, अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये मेरा पौधा मर भी सकता है। तो ये मिट्टी मैंने भर रखी हुई है, और कोई भी एनुअल प्लांट लगा था, कोई फूलों का पौधा, तो मैंने हटा दिया है। और नीचे लकड़ियाँ डाल के, जैसे मिट्टी मेरी होती है ऑर्गेनिक मिट्टी, वही है। तो बस इसमें मैं ये आराम से ये रख दूँगी, कुछ भी इसको छेड़ूंगी नहीं, बस ये इस तरह से। और यहाँ पे पौधों के आसपास यहाँ पे ह्यूमिडिटी बनी रहे, इस तरह से मैं देखूंगी, वहाँ पे रखूंगी मैं इसको, ये ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं बस। तो बस मैंने इसको एक पोट दे दिया है, और मिट्टी मेरी ये गिल्ली थी क्योंकि इसमें मैंने कोई पौधा ऊपर रखा हुआ था। फिर थोड़ा सा पानी दे देती हूँ, और ये जरा सी मिट्टी इधर भी चढ़ा दूंगी, जरा से डाल दूंगी बाद में। तो बस ये मेरा पौधा लग गया, और अब मैं इसे नीचे ले जाऊंगी, और नीचे मैं छाया वाली जगह में ही रखूंगी, खुले में, पोर्च के नीचे रखूंगी। जैसे कि खुले में जैसे नेट लगा होता है, तो छत पे तो बहुत गर्मी रहती है, और आगे आगे मेरे बहुत ज़्यादा गर्मी आनी है। और मैं ये इन प्लांट्स पे पहले देख चुकी हूँ कि जो पिछले साल मैंने गर्मियों में रखा था वो मेरा मर गया था, और इस बारी मैं अब नीचे ले जाऊँगी, वहीं पर रखूँगी। तो एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे पुराने प्लांट थे, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, उन पे भी मैंने उनकी केयर बहुत की, पर बस 1-2 पत्ते ऐसे ही मेरे स्प्रिंग में आए। तो अभी इसने स्प्रिंग भी देख लिया, क्योंकि दिसंबर में आया था, ये फरवरी मार्च ये देख चुका है। तो ये देखिए, बस ऐसी ही ग्रोथ है। तो अब मुझे बस गर्मियों से इसे बचाना है। तो फिर मैं जो मिट्टी वगैरह जहाँ जिस तरह से होगी देखूँगी। तो इस तरह के जो पौधे हैं मेरे यहाँ, यही बस प्रॉब्लम रहती है, इनकी केयर खूब करनी पड़ती है, ये आराम से नहीं चलते हैं। और इस बारी मेरे यहाँ कुछ सालों पुराना कॉफ़ी का प्लांट भी मर गया, वो भी मेरे हस्बैंड बेंगलोर से लेके आए थे, वो भी विंटर में मर गया। तो ये अपराजिता का भी ये फूल मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। मैंने ये बस जो कुछ पौधे पुराने लगे थे उनके साथ ही बीज डाल दिए थे, तो वो पौधे निकाल दिए और ये भी खिलना स्टार्ट हो गए। और बरसात के टाइम मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कुछ ये वाइट वाले हिबिस्कस की कटिंग्स लगाई थी, तो एक पॉट में
ये पता नहीं कितने सारे प्लांट्स हैं इसके। तो आज ये देखिए इसका ये फूल खिला हुआ है वाइट कलर का। धूप बहुत तेज आ रही है, बहुत गर्मी हो रही है। ये कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये मैंने कहीं ट्रांसप्लांट भी नहीं किए, तो ये आज फूल खिल गया है इसका। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।